वेलकम बैक टू ऑल। देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डाउट क्वेश्चन देखेंगे लीनियर अलजेब्रा का जो आप लोगों ने पूछा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही इजी है, आप देख सकते हो, ठीक है। पहले भी हम लोग इस पर काफ़ी सारा बात कर चुके हैं, तो डेफिनेटली पहले आप इसको ट्राई करो, आपसे बनेगा। देख लेते हैं क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको नॉट करेक्ट चूज करना है फॉर ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले पूछा है कि अगर ए नॉन जीरो है तो ये सिंगलटन सेट हुआ। सिंगलटन सेट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए कि अगर एक ही एलिमेंट है, ओके, तो अगर आप लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए जो है इसका रिलेशन इस तरीके से लोगे, अल्फा इंटू ए इज इक्वल टू जीरो, तो ए तो आपका नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ से अल्फा जीरो होगा। और इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे स्केलर जो है वो जीरो आ रहा है, ठीक है, चूंकि सिंगल ही एलिमेंट था, तो ये आपका क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो इट इज ट्रू, बट मेरे को नॉट करेक्ट लेना है, ठीक है। नंबर 2 देखो, बोलता है सिंगलटन जीरो इज लीनियरली डिपेंडेंट। करेक्ट है, सिंगलटन जीरो है, ओके। तो इसके साथ जो भी स्केलर लिया जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ से आपका जो स्केलर है वो मेरा नॉन जीरो होगा, ओके, चूंकि ये तो ऑलरेडी आपका जीरो है, तो ये इसका मतलब ये है आपका लीनियरली डिपेंडेंट। सो इट इज आल्सो ट्रू। ये सब देखो रिजल्ट भी है, आपको याद रखना चाहिए। सिंगलटन जीरो क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इम्प्टी सेट, ये इम्प्टी सेट है, इम्प्टी सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। करेक्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इम्प्टी सेट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। नंबर डी, ए सबसेट कॉन्टेनिंग जीरो एलिमेंट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, ऐसा सबसेट जिसमें जीरो एलिमेंट हो तो वो क्या होता है, वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ये आपका रॉन्ग हो गया। क्यों? जैसे अगर मान लो कोई जीरो एलिमेंट है तो डेफिनेटली जहाँ भी जीरो होगा तो उसका जो स्केलर होगा वो क्या होगा, वो आपका नॉन जीरो हो जाएगा। और अगर कोई एक स्केलर भी नॉन जीरो होता है तो वो क्या होगा, आपका लीनियरली डिपेंडेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया और मेरे को रॉन्ग चूज करना था। सो इट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। तो बिल्कुल देखो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का, तो डेफिनेटली आपसे ये बनना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर बोलता है, लेट V1 एंड V2 आर टू डायमेंशनल सब स्पेसेस ऑफ ए 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V, देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2 इज। ओके, देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख लो कि जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन 4 है, राइट। तो ऐसे केस में अगर V1 और V2 इसका दो सब स्पेस है तो डेफिनेटली जो डायमेंशन ऑफ V1 प्लस V2 होगा, V1 प्लस V2, ये क्या होगा, ये आपका एटमोस्ट 4 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो अब यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट लगा दूँ तो मैं एक रिजल्ट जानता हूँ, क्या, डायमेंशन ऑफ V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ V1 प्लस डायमेंशन ऑफ V2 माइनस डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2, राइट। अब ये एटमोस्ट 4 है तो यहाँ पे एटमोस्ट 4 कर दीजिए, ओके। अब देखो ये V1 का दे रखा है आपको, क्या है, V1 का भी 2 है, V2 का भी 2 है, सो इट इज 2 प्लस 2 माइनस डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2 लेस देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से डेफिनेटली क्या दिख रहा है कि जो डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2 है वो क्या हो जाएगा, वो एटलीस्ट हो जाएगा आपका 4 माइनस 4 यानी 0। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डायमेंशन है वो 0 है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट एक तरह का कह सकते हो कि फॉर्मूला है जिससे क्वेश्चन आता ही रहता है, तो आप इसको अच्छे से याद भी रखो। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे बोलता है डायमेंशन ऑफ सब स्पेस, यहाँ पे देखो 5 जो है आपको टपल में दे रखा है, 5 वेक्टर है, सच दैट दिस रिलेशन इज गिवन ऑफ R5। तो डायमेंशन क्या होगा, देखिए यहाँ पे 5 वेक्टर है ना, तो हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, यानी नंबर ऑफ कह सकते हो, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट दैट स्पैन्स द वेक्टर स्पेस। ओके, तो ये, तो अब यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि चूंकि एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, और मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर एक रिलेशन दिया है तो डेफिनेटली यहाँ से क्या होगा, कम से कम आपका एक जो वेक्टर है वो क्या हो गया, वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। वन जो वेक्टर है आइदर ऑफ x1 ऑफ आइदर ऑफ x1 x2 x3, वो क्या हो गया, वो आपका हो गया लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो 5 यहाँ पे दे रखा है, एक आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, तो कितना बच गया, तो जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बच गए, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 5 माइनस 1 यानी 4। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अब देखो मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर आपको कुछ रिलेशन दिया हुआ है ना, तो जो भी रिलेशन दिया है, अगर एक से ज़्यादा रिलेशन है, चूंकि एक रिलेशन है तो वो तो खुद ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है,
तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन देखना पड़ता है। जितना रिलेशन दिया हुआ है उतने रिलेशन को आप टोटल वेक्टर में माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 वेक्टर है और एक आपको रिलेशन दिया हुआ है तो 5 - 1 4। अगर 2 रिलेशन दिया रहता और दोनों आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते तो 5 - 2 कर देते, ठीक है। 3 रहता तो 5 - 3 कर देते। हाँ, एक से ज़्यादा रहेगा तो ये चेक कर लीजिएगा कि जो भी रिलेशन दिया हुआ है आपस में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इस तरीके से आप काफ़ी जल्दी इस तरह का क्वेश्चन को बना सकते हो, ओके। और चूंकि यहाँ पे एक रिलेशन दिया थी तो समझना भी काफ़ी इजी है कि इसमें कम से कम आपका एक वेक्टर जो क्या हो गया वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। किसी एक वेक्टर आप x2 को निकालोगे तो कैसे लिखोगे, 3x1 + x3 लिखोगे। तो यहाँ पे x1 और x3 ही इंडिपेंडेंट हो सकता है, x2 तो अब डिपेंडेंट हो गया, राइट। तो ऐसे केस में जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो आपका 4 बचेगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर देखिए यहाँ पे क्या है। 4 नंबर देखेंगे, लेट V बी ए 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F3 = Z/3Z, यानी कि ये आपका Z3 है, ठीक है। इट इज आइसोमॉर्फिक टू Z3, फाइनाइट फील्ड है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशनल वेक्टर सब स्पेस ऑफ V इज। तो देखो ये अगेन एक फॉर्मूला से है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ सब स्पेस, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट 1 डायमेंशनल वेक्टर सब स्पेस पूछा है। तो अगर आपको कोई इस तरह से वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, उसका डायमेंशन दिया हुआ है, मान लो ये आपको n है, ठीक है, n = 3 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको फाइनाइट फील्ड Z3 है। तो फाइनाइट फील्ड भी इंपॉर्टेंट है कि V किस फाइनाइट फील्ड के ओवर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे P का वैल्यू कह सकते हैं क्या है, 3 है, क्योंकि ये Z3 का आइसोमॉर्फिक है। सो P इज 3, P के प्लेस पे 3 हो गया, ओके। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपका वेक्टर स्पेस है ओवर ए फाइनाइट फील्ड, तो वहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ मेरे को मिलता है सब स्पेस, ठीक है, नंबर ऑफ सब स्पेस ऑफ डायमेंशन R, ये क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, क्या होता है, P का पावर n माइनस P का पावर R-1, ओके। फिर ये आपका इसी तरीके से जो है बढ़ता चला जाएगा टिल के आपको Pn - 1 तक ये पहुंचेगा, ठीक है। और नीचे आप देखोगे तो होता है PR - 1 PR - 2 से ये बढ़ता हुआ PR - 1 तक चला जाता है, ठीक है। ये ध्यान देना। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डायमेंशन जो हमको डिमांड किया है वो है 1 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, यानी आपको R का वैल्यू क्या दिया हुआ है, R का 1 दिया हुआ है, N का 3 है और P भी 3 है। तो इस केस में जो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आपका सब स्पेस हो जाएगा, ठीक है, सब स्पेसेस ऑफ डायमेंशन 1, वो क्या होगा सिंपली। तो P यहाँ पे 3 है, N का वैल्यू भी 3 है, -3 का पावर R चूंकि 1 लेना है मेरे को तो ये सिंपली 0 हो गया, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ के कह सकते हो कि 1 आ गया, यानी हम लोग लास्ट पे पहुँच गए, आगे नहीं चलना है, ठीक है। नीचे में क्या होगा, नीचे में अगेन 3 का पावर 3, R का वैल्यू 3 ही है, R का वैल्यू सॉरी 1 है, और 1 - 3 का पावर क्या हो जाएगा, 0। वैल्यू देखो क्या आ जाता है, ऊपर में 27 - 1, नीचे में 3 - 1, यानी आपका 26/2। सो 13 इज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से बनाना है, सिर्फ एक फॉर्मूला से ही आपका काम हो जाता है। तो इस तरह से आप हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे 5 नंबर क्या बोलता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस फॉर्म्ड बाय द रिलेशन ऑन द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो अब जो आपको डायमेंशन निकालना है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली आपको इसके सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन पूछा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्पेस का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं नलिटी, ओके। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं नलिटी। तो आपको नलिटी फाइंड आउट करना है। तो नलिटी फाइंड आउट करने का एक आसान तरीका होता है कि आप रैंक नलिटी थ्योरम लगा लो और रैंक पता कर लो इसका रैंक कितना है, तो आपको नलिटी मिल जाएगा फौरन से। तो रैंक पता करने के लिए पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1, फर्स्ट रो हो गया, इसका है 1 2 0 बनेगा, चूँकि x3 नहीं है। यहाँ पे आपको बनेगा 1 0 - 1 1 0 - 1, राइट। ये इसका मैट्रिक्स बना लिया हम लोगों ने। अब इसका देख लेते हैं इसका रैंक क्या है। तो यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दीजिए, R2 में R1 को माइनस कर दीजिए और R3 में भी R1 को माइनस कर देते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे x2 - x3 था ना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यस, यहाँ पे 0 1 एंड -1, राइट। चूँकि ये आपका x2 और x3 का कोएफिशिएंट है, x1 तो है ही नहीं, तो इसका यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। R3 वाला भी छोड़ देते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो इस तरीके का आएगा। सिर्फ हम लोग R2 में R1 को माइनस कर रहे हैं, तो 1 1 1
ये आपका आ जाएगा 0 2 1 1 और 0 1 -1। ओके, 0 1 -1। अब आप देख सकते हो डेफिनेटली कि ये R2 और R3 आपस में क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, बिल्कुल सेम है। तो अगर आप R3 में R2 को माइनस करते हो तो आपका आ जाएगा फॉर्म 1 1 1 0 1 -1 और 0 0 0। तो ये आपका देखो, ये आपका जो है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ओनली 2 नॉन जीरो रो है मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ पे जो रैंक है, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो ये आपका 2 आ गया। अगर रैंक आपका 2 आ गया तो रैंक प्लस नलिटी थ्योरम से क्या होता है, रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू होता है डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। यहाँ पे आप कॉलम भी ले सकते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से आपको क्विकली मिल जाएगा कि इन का वैल्यू क्या रहा है, नलिटी आपका आ जा रहा है 3 माइनस रैंक, यानी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो 1 आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पज से आता रहता है एग्जाम में, तो आपको इसको इस तरीके से करना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आपको V1 V2 V3 V4 V5 आपको जो है 5 वेक्टर दे रखा है। तो डायमेंशन पूछता है ऑफ लीनियर स्पैन, ठीक है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि लीनियर स्पैन तो है ही ये। तो अब हमको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि ये वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस तब होगा जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो ये जो 5 वेक्टर है, ओके, तो पांचों वेक्टर में लीनियरली इंडिपेंडेंट कितने वेक्टर है ये आप देख लीजिए, ठीक है। फिर वो स्पैन तो कर ही रहे हैं, तो ये आपका बेसिस के एलिमेंट्स हो जाएंगे और आपको डायमेंशन मिल जाएगा। तो कुछ करना नहीं है यहाँ पे भी, यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे, ओके। और इस तरीके से यूज़ कर लीजिए, मैट्रिक्स फॉर्म ले लीजिए आप। क्या क्या वेक्टर दिया हुआ है, 1 2 0 3 0, फिर आपका 1 2 -1 -1 0, फिर आपका 0 0 1 4 0, राइट। फिर आपका है 2 4 1 10 1 और एक आपका लास्ट है 0 0 0 0 1, ये है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग ये कर लेंगे ना कि पहले R2 को हम लोग R2 में R1 माइनस कर लेते हैं और R4 में हम लोग 2 R1 को माइनस कर लेते हैं। सो हमारा मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, देखो 1 2 0 3 0, R2 में माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इट इज़ -1 एंड इट इज़ -4 0, फिर आपका ये 0 0 1 4 0, राइट। इट इज़ यहाँ पे R4 में मैंने 2 ऑफ R1 को माइनस करना है, सो इट इज़ 0 0, इट इज़ 1 4 1 एंड अगेन इट इज़ 0 0 0 0 1, राइट, ये आ गया। अब यहाँ पे क्विकली आप देखोगे कि ये दोनों क्या है आपस में, R2 और R3 आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, बिल्कुल सेम है, बस माइनस का फ़र्क है। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा लेते हैं। अगर ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग ये वाला R3 में ऐड कर देते हैं हम लोग किसको, R2 को, ठीक है। R3 रिप्लेस कर देते हैं R3 + R2, तो अब आपका मैट्रिक्स का फॉर्म ये आ जाएगा 1 2 0 3 0 0 0 -1 -4 0, ये आपका पूरा हो जाएगा 0 0 0 0, राइट। फिर आपका यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये 0 0 1 4 1 है, 0 0 1 4 1, और ये लास्ट वाला है आपका 0 0 0 0 1, राइट। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, एक काम आपको काफ़ी इजीली हो जाएगा कि ये जो लास्ट वाला जो 1 है ना, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक और जैसे देखेंगे, इसमें इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। किसमें, R4 में माइनस कर देते हैं R5 को। अगर R4 में R5 को माइनस करते हैं तो आपका मैट्रिक्स का फॉर्म क्या आ जाएगा, देखो R1 R2 R3 आपका सेम रहेगा, सिर्फ R4 आपका चेंज हो जाएगा, 0 0 1 4 0 हो जाएगा, ये आपका होगा 0 0 0 0 1, ओके। अब आप देखोगे ना, तो ये आपका जो नया वाला आपका जो R4 आया है और ये वाला आपका R3, ये अब आपका अगेन पूरा दोनों देखो सेम है, ठीक है, सिर्फ माइनस का फर्क है। तो अगेन ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है, तो एक आपका पूरा फिर 0 हो जाने वाला है, तो कह सकते हैं कि ये भी आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। तो R4 भी 0 हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे आपको मेरा जो मतलब रहता है वो क्या रहता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज से, ठीक है, क्योंकि आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म आ चुका है, ओके। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या क्या है, एक यहाँ दिख रहा है मेरे को, ये पिवोट एलिमेंट है, ये पिवोट एलिमेंट है, ओके। चूँकि ये तो हम लोग का पूरा 0 हो चुका, देख सकते हैं आप यहाँ पे, तो एक ये बचेगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो आपका कितना है, वो आपका 3 है, ओके। अगर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो मेरा 3 है तो डेफिनेटली यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, वो 3 हैं। तो जो आपको स्पैन करेंगे और डायमेंशन प्रोवाइड करेंगे वो क्या है, वो है
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे हमको 3 क्या मिल रहा है, करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से बनाना था। मुश्किल क्वेश्चन देखो नहीं है, मैं पहले ही बोलूँगा। और आप चाहो तो बहुत फास्ट इसको अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया बार बार मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो यहीं पे देख के बता सकता हूँ। ठीक है, कि कौन सा बचेगा। तो आपको बस ये देखना है कि कौन कौन सा बचेगा। चूँकि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो तो आपको सिर्फ नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज चाहिए होता है, जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर प्रोवाइड कराते हैं, और वही आपको डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और मुश्किल क्वेश्चन नहीं, मैं पहले भी बोलते आया हूँ। आप अगर ट्राई करेंगे तो इस तरह का हर क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया था। इस तरह के मैंने 2-3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली डिस्कस किए हैं। अगर आप पूरा अच्छे से मेरा कंटेंट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस तरह का डाउट्स तो मतलब नहीं आना चाहिए, जो कि इस तरह का हर क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। फिर भी चलो आपने पूछा तो मैंने बता दिया। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो बिंदास, कोई इशू नहीं है। ओके, तो चलो ठीक है, पढ़ते रहो। और लास्टली मैं यही बोलूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। काफ़ी फ्री वीडियोज़ है, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और अगर आप पूरा कोर्स देखना चाहते हो लीनियर अलजेब्रा का या CSIR नेट का या झारखंड PGT का, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।